सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स बेसिकली होते क्या और कितने डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं और कैसे इनको हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। बेसिकली वी नीड डेटा टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट एंड आउटपुट। जब कभी भी हम कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके लिए डेटा चाहिए होता है जिस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके कुछ रिज़ल्ट या आउटपुट निकाल सकें। डेटा में भी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, यानी कि डेटा को जो डिफ़ाइन किया जा सकता है वो नंबर्स में, कैरेक्टर्स में या सिंबल्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है और डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। डेटा हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है और डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या जनरेट भी किया जा सकता है डेटा। जैसे अगर हम डेटा को कलेक्ट करना चाहें तो मेट्रोलॉजिकल डेटा अवेलेबल होता है, ज्योग्राफिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, साइंटिफिक डेटा अवेलेबल होता है, फिनेंशियल डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं और डेटा को जनरेट भी किया जा सकता है। जब कभी भी हम डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली मेमोरी स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकें और फर्दर उस डेटा में मैनिपुलेशन कर सकें या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट्स निकाले जा सकें। किसी भी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और उस मेमोरी स्पेस को एक नाम देने के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी स्पेस को रेफ़र करते हैं बेसिकली, और वेरिएबल्स कितनी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप्स पर और किस तरीके का डेटा हम उस वेरिएबल्स में स्टोर करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डेटा टाइप देते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा टाइप के बारे में बताया गया है कि डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ ए वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर। कोई भी डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग को बताता है, बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि उसको बेसिकली कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा वो और किस तरीके का डेटा वो अपने पास स्टोर करके रख सकता है। फर्दर डेटा टाइप को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप के एग्जांपल के तौर पे जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, और ड्राइव डेटा टाइप्स जैसे एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, पॉइंटर्स है और क्लास हम आगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अब कोशिश करते हैं इसको समझने की। अगर हम किसी प्रोग्राम में अपने डेटा टाइप डिक्लेयर करें तो बेसिकली कैसे वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया इंटीजर ए, ये हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेयर करने से बेसिकली हुआ क्या, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ और उस स्पेस को एक नाम हमने दे दिया और वो नाम है ए, और इस वेरिएबल इसी को हम एक आइडेंटिफायर ए यूज़ किया वेरिएबल का नाम देने के लिए, और साथ ही हमने इसको एक डेटा टाइप दिया जो डेटा टाइप हमने दिया है इंटीजर, कि यहाँ पर हम केवल इंटीजर नंबर्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में ये डिक्लेरेशन करते हैं तो इंटीजर 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा। ये भी डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ये चेंज हो सकता है कि कितनी बाइट्स मेमोरी एलोकेशन
इंटीजर डिक्लेयर करने के बाद होगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि वो 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा, तो यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो 2 बाइट्स का होगा। और अगर वो मेमोरी एलोकेट करेगा तो स्पेस जो भी ऑक्यूपाई करेगा उसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। मान लेते हैं उसका एड्रेस 1 2 3 4 है, कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा। अब हम इसमें एक वैल्यू स्टोर कराते हैं। हम अगर लिख देते हैं कि इंटीजर ए असाइन मान लीजिए 4, तो यहाँ पर एक वैल्यू हमने स्टोर करा दी, जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया था वो वैल्यू है 4। तो डिक्लेरेशन इस तरीके से समझा जा सकता है। अब इसको प्रोग्राम में हम अपने कैसे यूज़ करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में इसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर A4, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। जो भी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी डिक्लेरेशन, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कोई भी स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई नहीं होता है। सबसे पहले हम इसको प्रिंट करते हैं कि वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं जहाँ पर हमने अपनी जिस वेरिएबल में हमने डेटा को स्टोर किया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ये रन करके देखते हैं, ये हमारा प्रोग्राम कुछ एरर दे रहा है। सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसको हटा देते हैं। ऑल्ट आर, रन किया, ऑल्ट F5, ये दे रहा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। तो हमने इस ढंग से मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसको एक डेटा टाइप दिया इंटीजर, उसने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और इंटीजर डिक्लेयर होने की वजह से उसने 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट किया। और हम ये भी जान सकते हैं, जो हम कह रहे हैं इसने 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट किया, एक इनबिल्ट फंक्शंस को अगर हम यूज़ करें कि हमारे जो वेरिएबल है उसने कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया, साइज़ ऑफ ए अगर हम लिखें और इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देते हैं साइज़ ऑफ ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, और यहाँ पर हमें वेरिएबल ए का साइज़ पता करना है कि वो कितना साइज़ उस लेता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम का फिर से एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। लिखा साइज़ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, यानी कि उसने मेमोरी स्पेस 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उनको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब ये समझाया गया कि 2 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स क्लासिफाई किए गए हैं। एक को कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उनको कहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड है। अब मेमोरी एलोकेशन उन सभी डेटा टाइप्स के लिए फिक्स की जा चुकी है, जैसे इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उनको करते हैं जिनकी मेमोरी एलोकेशन डिपेंड करती है
उनके डिक्लेरेशन पे और डेटा टाइप पर, कि जैसे यहाँ पर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर A5 करके हमने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर इसका नाम A है एरे का, डेटा टाइप हमने इंटीजर दी है, तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें जितने भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा हर स्पेस 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस या लोकेशंस 5 हैं तो 2 × 5 टोटल मेमोरी एलोकेशन 10 बाइट्स होगा। अगर हम इसको यहाँ पर 6 कर देते हैं तो 12 बाइट्स होगा, 10 कर देते हैं तो 20 बाइट्स होगा। तो यानी कि इसकी मेमोरी एलोकेशन इस एरे के लिए डिपेंड कर रही है यूज़र पर, इसके डिक्लेरेशन पर। अगर हम डेटा टाइप भी चेंज कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, तो मेमोरी एलोकेशन तब भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या अपर बाउंड लिमिट्स इस एरे की बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो भी इसके मेमोरी एलोकेशन में वेरिएशंस आ जाएंगे। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो एडवांस कोर्स में जाके हम पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे हम यूज़ करते हैं। और लास्ट कॉलम में दिया हुआ है हर स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की एक रेंज है, उस रेंज से बाहर हम कोई भी नंबर या कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक डेटा टाइप में जो उसकी प्री डिफाइंड रेंज है। जैसे कि इंटीजर है -32,768 टू 32,767 अगर इसकी रेंज है, तो जो भी नंबर हम इसमें स्टोर करेंगे वो इसी रेंज के बीच के नंबर होने चाहिए। अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो फर्दर हमें अपने डेटा टाइप में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और समझ में आया है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसमें कुछ और अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।